स्टीव जॉब, बिल गेट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमें ये याद दिलाते हैं कि सफलता शायद मुश्किल नहीं है। एक्सेप्शनली सफल इंसान ये दोनों लोग रहे हैं। इनके अलावा भी हमारे पास और एग्जाम्पल हैं। स्टीफन हॉकिंस अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद, स्टीफन हॉकिंस का नाम अपने आप में एक ज़बरदस्त इतिहास में लिखा जाने वाला नाम है। तो बच्चों, आज हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या-क्या कारण हैं जो किसी को तो सफल कर देते हैं और कई लोगों को सफलता से रोक देते हैं। क्या कोई सफलता का एक मंत्र है? क्या कोई सफलता का ब्लूप्रिंट है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ को सफल बना सकती है और कुछ को असफल? या हम असफलता से सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या कोई डेफिनेट फार्मूला है इस तरह का? शायद है। सबसे पहले हम ज़रा ये जानें कि आखिर हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे। इसके कई कारण हमारे सामने आ सकते हैं। पहला कारण है फोकस्ड अप्रोच की कमी, डिस्ट्रैक्शंस। आप आजकल कई तरह से डिस्ट्रैक्टेड हैं। जैसे आप कहीं अगर बैठे हैं तो आपके चारों तरफ टीवी चल रहा है, आपका ध्यान भंग हो जाएगा। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल एक समुंदर है पूरा। आप मोबाइल के अंदर अपना स्टेटस अपडेट करेंगे, आप मोबाइल के अंदर आप ट्वीट करेंगे, आप यूट्यूब के अंदर कुछ और देखेंगे, नहीं तो आप व्हाट्सएप के मैसेज चेक करेंगे। यानी अगर आप एक जगह कंसंट्रेट होना भी चाहें तो कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ये डिस्ट्रैक्शन है जो हमें हमारे सफलता के रास्ते की तरफ रोकते हैं। लेकिन क्या आप मोबाइल छोड़ दें? मोबाइल छोड़ देंगे तो आपका मन में एक ये भी विचार आएगा कि आप तो आइसोलेट हो गए, आप वर्ल्ड से अलग हो गए, दुनिया से कनेक्शन रहा ही नहीं। आप तो कुछ जानते ही नहीं कि आखिर क्या चल रहा है। क्या एक ऐसे द्वीप पे जहाँ कुछ भी नहीं है, आप अकेले हैं, आप अकेले रहना पसंद करेंगे? मुझे तो नहीं लगता शायद आप अकेले रहना पसंद करेंगे। अच्छा, अकेले रहना पसंद करेंगे नहीं और इतने सारे लोग आपका ध्यान भटकाएंगे, तो आखिर आप करेंगे तो क्या करेंगे? इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन कोई और आपको नहीं देगा, निकालना आपको खुद ही पड़ेगा। उसके अलावा और क्या बात हो सकती है? और हमारे पास हमारी फीलिंग्स का डाइवर्ट हो जाना, वो भी एक ऐसा कारण है जो हमें हमारे सक्सेस के एम तक पहुंचने से रोकता है। सपोज आप खाना खाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त आपको खेलने के लिए बुला लेता है और आपकी फीलिंग आपके दोस्त के साथ है, तो क्या आप खाना खा के जाएंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे कितनी भूख लगी हो, आप तुरंत वहाँ से हटेंगे और तुरंत ही आप खेल के मैदान के अंदर पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपके दोस्त ने आपको बुलाया है और आपकी फीलिंग आपके दोस्त के साथ है, तो आप तुरंत वहाँ से पहुँच जाएंगे। ऐसे ही एक और है कारण, जो बनी बनाई अवधारणाएं। बनी बनाई अवधारणाओं का मतलब क्या है? एक कहानी बताता हूँ। एक औरत जब भी वेजिटेबल घिया बनाती थी, तो घिया को आगे से भी काटती थी और पीछे से भी काटती थी, और फिर उसकी सब्जी बनाने के लिए वो उसका इस्तेमाल किया करती थी। तोरई बनाती थी तो भी ऐसा ही कुछ किया करती थी, और भी बाकी सब्जियों में वो उसे आगे से भी काटती थी और पीछे से भी काटती थी, और फिर वो उससे सब्जियां बनाने का इस्तेमाल किया करती थी। एक इंसान ने उससे पूछा कि आखिर आप ऐसा क्यों करती हैं? उसने कहा कि भाई, मुझे तो पता नहीं, मेरी मदर भी ऐसा किया करती थी, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो उस इंसान ने उसकी मदर से पूछा कि बताइए ज़रा, आप ऐसा क्यों करती थी? आप क्यों सब्जियों को दोनों तरफ से काटती थी, जबकि एक तरफ से काटने से भी बात बन सकती थी? उसने कहा कि इसका सीधा सा कारण है कि मेरे पास खाना पकाने का बर्तन छोटा था, और इसीलिए मैं सब्जी को दोनों तरफ से काटती थी ताकि वो सब्जी खाने के बर्तन में पूरी आ जाए। अब आप देखिए कि पहली औरत के पास कोई कारण नहीं था इस बात को बताने का कि आखिर वो सब्जी को क्यों काटती है, लेकिन एक अवधारणा थी कि क्योंकि मेरी माँ ऐसा करती है, इसीलिए मुझे ऐसा करना है। बहुत जगह ये बात बनी रहती है कि आपके दोस्त आपको कहेगा कि भाई मुझे ये करना है, तो आपके मन में भी ये अवधारणा बन जाएगी कि मुझे भी ये करना है।
इंसान जनरली उसी रास्ते को अडॉप्ट करता है जो बचपन से उसके मन में बिठा दिया जाता है, या जो उसे उसकी फीलिंग्स उस तरफ लेके चली जाती हैं। आज के ज़माने में बच्चा जनरली हार्ड वर्क करने से थोड़ा-सा घबराता है, और यही कारण है कि वो एक ऐसे स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहता है जहाँ पर हार्ड वर्क करने के बजाय कुछ आसान से स्टेप्स के ज़रिए उसको सफलता मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। कभी सोचा है आपने, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर क्यों बनता है? डॉक्टर की बेटी ही डॉक्टर क्यों बनती है? आईएएस प्रोड्यूसेस आईएएस, आईएएस के घर में ही आईएएस क्यों आता है? इस तरह की भी कुछ बातें, कुछ एग्जाम्पल हमें सोचने होंगे कि डॉक्टर का बेटा बचपन से ही एक अवधारणा, एक चीज़ को लगातार देखता है और लगातार वही बात उसके मन में आती है कि उसे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही उसका पेशा है। देखिए, ध्यान रखें, अब मैं आपको सफलता की कुछ फार्मूलों के बारे में बताता हूँ कि आखिर वो फार्मूला क्या है। पहली चीज़ है जिसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में जानते हैं कि जैसा आप प्रोग्राम बनाएंगे उसी तरह से आपका सॉफ्टवेयर रन करेगा और उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। प्रोग्राम अगर एडिशन का है तो वो एडिशन होगा, अगर सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आपके मन में ये शुरू से धारणा बिठा दी गई कि आपको डॉक्टर ही बनना है, तो आप डॉक्टर ही बनेंगे। लेकिन अगर आपके मन में शुरू से ये धारणा आपके पेरेंट्स ने बिठा दी कि भाई तू ऐश कर, तुझे कुछ नहीं करना, तेरा बाप कमा के देगा, तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे जब आपकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस बात को ज़रा ध्यान से सोचिएगा कि बचपन से और फैमिली की तरफ से जो प्रोग्रामिंग आपको मिलती है, वही प्रोग्रामिंग है जो आपको आपके भविष्य की तरफ लेके जाती है। एक बच्चा है जिसको शुरू से ही सिखाया जाता है कि पैसा तो लालच की जड़ है। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो हमेशा उसके दिमाग में यही बात बनी रहेगी कि पैसा तो लालच की एक जड़ होती है, ये गंदी चीज़ है, हमें इसे नहीं कमाना चाहिए। और एक बच्चे को शुरू से ही एक फैमिली में ये सिखाया जाता है कि भाई पैसा बचा के रखना है, इसे जाने नहीं देना, पैसा आपको खर्च नहीं करना। तो वो बच्चा भी उसी तरह से प्रोग्राम्ड होगा और उसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी के कार्यों को करेगा और अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात है वो है प्रोग्रामिंग, कि आपको अपनी प्रोग्रामिंग इस तरह से करनी है कि आप सफलता की तरफ बढ़ सकें। कैसे करेंगे आप? आप अपने चारों तरफ एक माहौल बना के रखें। सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने कमरे की दीवार पे एक बड़े से कागज़ के ऊपर लिख के आप अपना नाम और उसके आगे लिख डालिए डॉक्टर, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर रॉबर्ट, डॉक्टर स्टीव, डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर पारस, कुछ भी सही। आप उसके अंदर डॉक्टर वैशाली लिख सकते हैं, आप उसमें डॉक्टर नुपुर लिख सकते हैं। जो भी आपका नाम है, आप उस नाम के आगे डॉक्टर लगा के अपने कमरे में रख दीजिए और अपने आप को महसूस कीजिए कि आप एक डॉक्टर ही बनने वाले हैं और डॉक्टर ही आपको बनना है। यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग की शुरुआत होगी। तो एक प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। व्हाट यू थिंक व्हाट यू आर, रिमेंबर, जैसा आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। सफलता का और कोई मंत्र नहीं है। तो पहले स्टेप है प्रोग्रामिंग। आपको अपने आप को प्रोग्राम करना है, हमेशा 24 घंटे अपने आप को उसी माहौल में समझना है। दूसरा है आपको अपने लक्ष्य की तरफ ढूंढना है कि आखिर आपका लक्ष्य क्या है, यानी आपके थॉट्स। आपको हमेशा अपने थॉट्स में अपने टारगेट की तरफ ध्यान देना होगा। आपकी सोच आपको आपके एम से ना हटाए। आप जहां भी बैठे हैं, आप एक डॉक्टर हैं। आपकी पर्सनैलिटी में वो डॉक्टर आ जाना चाहिए, क्योंकि थॉट्स फीलिंग्स जनरेट करती हैं। फीलिंग्स के बाद बारी आएगी एक्शन की। जैसे आपकी फीलिंग होगी वैसे ही आपका एक्शन होगा। यानी अगर आप उदास भरे मूड में हैं तो आप उदासी भरा कार्य करेंगे, अगर आप खुशी भरे मूड में हैं तो आप खुशी भरा कार्य करेंगे। उसी तरह से अगर आपके थॉट्स में आपका करियर है, आपकी फीलिंग्स में आपका करियर है, तो एक्शन भी आपका उसी तरह से होगा, आप उसी तरह से कार्य करेंगे। तो आपकी प्रोग्रामिंग अगर सही होगी, थॉट्स अगर सही होगी, फीलिंग्स अगर सही होंगी, तो आपका एक्शन भी अच्छा होगा
और अगर आपका एक्शन अच्छा होगा तो रिजल्ट डेफिनेटली जो आप चाहेंगे वही होगा। यही है सक्सेस का महामंत्र। तो सक्सेस के लिए आपको कुछ छोटा सा सीक्वेंस याद रखना है। एक प्रोग्रामिंग अपने चारों तरफ ऐसी करनी है, एक थॉट्स अपने आप को फोकस्ड करने हैं, और बाकी का काम तो अपने आप होगा। अपने आप वैसी फीलिंग जनरेट होगी, अपने आप ऐसा एक्शन होगा और अपने आप ही आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, एक बात ध्यान रखें कि पेड़ फल ज़रूर देता है, लेकिन जो पेड़ फल देता है वो कार्य जड़ें करती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम बहुत बार यही सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हम प्लेन में यात्रा करेंगे, हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास सक्सेस होनी चाहिए, एटसेट्रा। लेकिन हम विजिबल चीज़ अगर चाहते हैं तो हमें इनविजिबल चीज़ों पे कार्य करना होगा। और इनविजिबल चीज़ है आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपकी प्रोग्रामिंग। हम ये सोचें कि बस सोचते रहें कि भाई हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। एक प्रोग्रामिंग आपको करनी होगी। तो इस तरह से आपको अपने सक्सेस का रास्ता मिलेगा। दूसरी बात, जब भी आप अकेले हों, जब भी आप किसी कमरे में अकेले बैठे हैं, शीशे के आगे बैठे हैं, तो लाउडली अपने एम को प्रनाउंस करें, एक घोषणा करें, उद्घोषणा करें कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं। सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये करता हूँ, और अगर आप उसके अंदर उसको प्रनाउंस भी करते हैं, घोषणा भी करते हैं, तो आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक आते जाते हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और ये कहें कि मैं आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, जो भी बनना है आपको, लेकिन बेस्ट बनना है। उसके लिए आपको ये घोषणा करनी होगी, दुनिया को बता देना होगा। एक बार अगर आपने दुनिया को बता दिया कि आप क्या करना चाहते हैं, तो अरे तो आप करके ही मानेंगे, आप डेफिनेटली उस काम को कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखें। मंजिलों की फितरत है कि वो अपने आप नहीं आती, आपको कदम बढ़ाने ही पड़ते हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो भाग्य से काम करवाना जानते हैं, भाग्य की तरफ बढ़ना जानते हैं। आप रास्ते में चल रही हैं, रास्ते में बहुत सारा खजाना पड़ा है, लेकिन अगर आपने ऐन मौके में आंख बंद कर ली तो खजाना भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी है कि अपनी आंखें खुली रखें, अपनी थॉट्स खुली रखें, अपनी थॉट्स को फोकस्ड करें और एक सही प्रोग्रामिंग करें। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मिल के रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, और अगर मेरी बताई गई बातों पे अगर आप रोज़ का 10 मिनट भी विचार कर लेंगे तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इंसान हो पाएंगे। देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इसी तरह की कुछ और बातें जो सक्सेस के लिए और हमारी ग्लोरियस लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।